Hello guys, welcome back to my channel Think Code and today's lead code challenge is maximum points on a line। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक पॉइंट्स दे रखे हैं और तुम्हें बताना है कि उन पॉइंट से ऐसी कौन सी लाइन बन रही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और वो नंबर ऑफ पॉइंट्स रिटर्न करके देने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिटर्न करके देने जिसमें ऐसी लाइन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो जैसे इसमें तो एक ही लाइन बन रही है, ठीक है, ये लाइन बन रही है तो इसमें 3 पॉइंट्स हो गए। इसमें कितनी लाइन बन रही है, एक तो ये लाइन बन रही है जिसमें 4 पॉइंट्स है, एक ये लाइन बन रही है जिसमें 3 पॉइंट्स है। तो हम क्या करेंगे, तीन तीन पॉइंट रिटर्न करके देंगे कि चार पॉइंट रिटर्न करके देंगे। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, ये सारे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट को फिक्स कर लूँगा। ठीक है, मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया कोई सा भी, और उससे जितने भी लाइंस बन रही है, उस पॉइंट से पास होती हुई जितनी भी लाइन बन रही है वो सारी लाइंस मैं कंसिडर करूँगा और उन सारी लाइंस पे पॉइंट्स मैं गिनूँगा। ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं जितने भी दूसरे पॉइंट्स हैं उन सब से लाइन पास कराऊंगा। ठीक है, लाइन पास कराऊंगा मतलब क्या करूँगा, मैं स्लोप निकालूंगा। तो मैंने ये पॉइंट पहले फिक्स कर लिया, तो फॉर ईच पॉइंट मैं हर एक पॉइंट में जाऊंगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे पॉइंट्स पे जाऊंगा फॉर अदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में हर दूसरे पॉइंट में जाऊंगा और क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। लेट से ये ए, ये है बी, तो इस स्लोप निकालूंगा मैं ए और बी के बीच में। जैसे मैंने ये ए फिक्स कर लिया, अब मैं सारे पॉइंट्स निकालूंगा। ये हो गया लेट से B1, ये हो गया B2, ये B3, B4, ठीक है, B5, B6, B7, B8, B9, वही B10 लेट से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी दूसरे पॉइंट्स हैं उन सबके साथ में इसका स्लोप निकालूंगा ए का, और मैं क्या करूँगा, एक मैप लूँगा, स्लोप उसको प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये स्लोप मैंने यहाँ निकाली ए और बी के बीच में, और ये स्लोप कितनी बार आई उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, ए से लेकर B1 की स्लोप निकाली मैंने इस फॉर लूप में। ठीक है, ए से लेकर B1 की स्लोप निकाली, वो आई लेट से x। तो अभी x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, कि ये स्लोप मेरी एक बार आई है। फिर मैं ए से लेकर B2 की स्लोप निकालूंगा, उसकी स्लोप आ गई लेट से, उसकी भी स्लोप कितनी आएगी, x ही आएगी, क्योंकि एक ही लाइन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ए से लेकर B3 की स्लोप निकालूंगा, तो वो कितनी आएगी, वो भी आएगी x, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर ए से लेकर मैं निकालूंगा B4 की स्लोप, ये स्लोप। ठीक है, तो ये लेट से y आ गए, तो y एक स्लोप हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 1, और एक स्लोप ये होगी, ये हो गया B8, इसकी लेट से z, तो z हो गया आ जाएगी 1। ठीक है, और b ए से लेकर B9 की भी स्लोप कितनी हो गई, z हो गई, तो इसकी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 2। तो मैं क्या करूँगा, हर पॉइंट से इसकी स्लोप मैंने निकाल दी। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो पॉइंट से पास होती हुई मैं सारी लाइंस कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो लेट से ये भी मैं एक बोल देता हूँ, ये कौन हो गया, B5 और B10 हो गया, तो इससे लेट से W हो गई, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और एक ये भी हो जाएगी और एक ये भी हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1।
तो इसको ले लो u1 और v भी 1, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो मेरा इसमें जो मैक्सिमम होगा, इनमें से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, +1 करके +1 मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को कंटेनिंग लाइन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, इस पॉइंट को कंटेन करते हुए, पॉइंट को कंटेन करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जिस लाइन में आ रहे हैं वो हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, विच इज़ ये मेरा जो 3 था +1, ठीक है। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं ये मेरा इस पॉइंट के लिए करा मैंने, ये मेरा मैंने इस पॉइंट के लिए करा, इस पॉइंट के लिए मैंने हर लाइन निकाल दी, और जितनी भी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और जिस लाइन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाल दिए, ठीक है। तो ये मैंने इस पॉइंट के लिए किया। अब मैं क्या करूँगा, ये मैं हर पॉइंट के लिए करूँगा और जो मैक्सिमम होगा मेरा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करना था क्वेश्चन में। ये मेरा इसका सूडो कोड हो गया। तो अभी एक बात समझ में आ रही है ना कि दूसरे पॉइंट भी हो सकते हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे इसमें तो क्या ये 4 है, तो हो सकता था कि यहाँ पे एक और पॉइंट होता, ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट होता, तो क्या होता, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कितना आ जाता, एक और ये और आ जाता, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती, ठीक है। बट अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँगा, अब इसको मैं नया ए लूँगा, इस वाले को नया ए लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा यहाँ से ये 5 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, तो जो कि ज़्यादा होता 4 से। तो मेरा दूसरे पॉइंट भी लेने पड़ेंगे, मुझे दूसरे पॉइंट भी कंसिडर करने पड़ेंगे जिसको पॉइंट को कंटेन करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स में निकालूंगा, और जो जिनमें से मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक और एग्जांपल के लिए रन करके दिखा देता हूँ। तो हमने क्या करा, जैसे ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, 1,3 दे रखा है, 1,3, 1,2 दे रखा है, 1,2, 1,2 3 बार दे रखा है, ठीक है, पॉइंट रिपीट भी हो सकते हैं, और 2,3 दे रखा है, 3,4, 4,5, 2,1, ये रहा 2,1 और 3,0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं हर एक पॉइंट पे जाऊँगा। जैसे मैं अब किस पे गया, 1,2 पे गया, ठीक है, इस 1,2 पे गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं हर एक पॉइंट पे जाऊँगा जो 1,2 नहीं है, ये वाला 1,2 नहीं है, ठीक है, ये कौन सा आई हो गया, ये जैसे लेट से 1 है आई, तो मैं दूसरे पॉइंट्स पे जाऊँगा, मतलब j = 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाऊँगा, ये i = 1 है, और j = मैं किस पे जाऊँगा, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाऊँगा, और मैं क्या चेक करूँगा, ठीक है, मैं स्लोप निकालूँगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है मेरा, ये 1, j = 0 वाला, j = 0 वाले से स्लोप निकालूंगा मैं। तो उसकी स्लोप कितनी आ गई, उसकी स्लोप आ गई 1, उसकी स्लोप आ गई ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, जिसकी स्लोप मेरी इन्फिनिटी आ रही है उसको मैं अलग से लिख लूँगा, कि एक वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, उसका नाम होगा वर्टिकल। अगर किसी की वर्टिकल स्लोप आ रही है तो उसको भी मैं अलग से एनकाउंटर कर लूँगा। तो इस वर्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब j = 2 पे गया, मैं j = 2 पे गया, तो वो क्या सेम पॉइंट है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा जिसका नाम होगा ओवरलैप। तो ये तो ओवरलैपिंग पॉइंट हो गया, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस ओवरलैप पॉइंट हो गया 1। फिर j = 3 पे जाऊँगा मैं, j = 3 पे, तो वो भी इस ओवरलैप कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर j = 4 पे जाऊँगा, तो j = 4 पे गया, तो ये क्या है, 2,3 है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया 1। तो एक मेरा जो है 1 वाले की वैल्यू कितनी हो गई, 1 स्लोप वाले की वैल्यू हो गई 1। फिर मैं j = 5 पे जाऊँगा, j = 5 क्या है मेरा,
3,4, 3,4 पे गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 वाले स्लोप की वैल्यू हो गई 2। फिर j इक्वल टू 6 पे जाऊँगा, इसकी स्लोप वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर j इक्वल टू 7 पे जाऊँगा जो कि है 2,1, तो इस वाले स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, ये स्लोप है -1 तो इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर इस j इक्वल टू 8 पे जाऊँगा तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये ओवरलैप क्यों काम आएगा ये मैं बताऊँगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट्स गिनने के काम आएगा, ये मेरे पॉइंट्स गिनने के काम आएगा। ठीक है, और वर्टिकल मेरे वर्टिकल स्लोप कितनी है, एक ही है, तो एक इसमें से और इसमें से मैक्सिमम कौन है, 3 है। ठीक है, एक स्लोप ये बन रही है, एक स्लोप ये बन रही है और एक स्लोप ये बन रही है। ठीक है, इसकी स्लोप की, इसको क्योंकि हम इन्फिनिटी को डिनोट नहीं कर सकते तो इसको हमने एक वेरिएबल में डिनोट कर लिया है v। ठीक है, तो अगर ये 2 बार आता तो 2 हो जाता है, पर ये एक ही बार आया है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, फिर इसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 2, तो मैक्सिमम कितना है 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा, मैं क्या करता 3 + 1 करता, 4 पॉइंट हो जाते इस लाइन में, है ना। बट अब मैं 4 नहीं करके क्या करूँगा, 1 प्लस नहीं करके इसमें 2 और प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये ओवरलैप वाले और प्लस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, क्योंकि 1,2 क्या है, 3 बार पड़े हुए हैं इधर, यहाँ पे 1,2 2 बार और पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बस 2 पॉइंट और जोड़ दो इस लाइन में। ठीक है, तो 6 पॉइंट हो गए मतलब हमारे, जो कि पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो हो गए 6। अब ये मैंने 1,2 के लिए करा और मैं अब ये किसके लिए करूँगा, दूसरे पॉइंट्स के लिए कर दूँगा। ठीक है, 2,3 के लिए करूँगा, 3,4 के लिए, 4,5 के लिए, 1,2 के लिए भी, इन दोनों के लिए भी करूँगा। तो ये जो मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया वर्टिकल हमने क्यों करा, वर्टिकल हम कोड में समझ में आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, अब कोड पे आ जाते हैं हम। तो हमने क्या करा, हमने, और हम एक और चीज़ कर रहे हैं इसमें, हम स्लोप को ये स्लोप जो है हमने 1 स्लोप निकाली इस पॉइंट की 2,3 और 1,2 की। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट करते हैं हम, डिवाइड बाय ये पॉइंट और ये पॉइंट करते हैं, ये करते हैं। तो स्लोप को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा वर्टिकल, ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है, y1 माइनस y2 और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2। ठीक है, तो हम किसी भी स्लोप को कैसे डिनोट कर सकते हैं, n, d से। ठीक है, 3/2 को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, 3,2 से, ये स्लोप को मैं। ठीक है, तो किसी भी स्लोप को मैं n/d से डिनोट कर सकता हूँ, है ना। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो, आई बटन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, और अगर जैसे इसको मैं क्या करूँ, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं 9,9 कर देता हूँ और इसको मैं 15,18 कर देता हूँ, तब क्या आएगी स्लोप, तब भी यही आएगी, 18 - 9 अपॉन 15 - 9 विच इज़ 9/6। ठीक है, तो अगर ऐसा आएगा तो मेरा क्या करूँगा, इन दोनों का मैं GCD निकाल दूंगा और दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों का मैं GCD निकाल दूंगा, 9,6 का, 9,6 का GCD क्या है, 3 है, तो मैं 9 को भी 3 से डिवाइड मार दूंगा और 6 को भी 3 से डिवाइड मार दूंगा। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 3/2 ही बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, 3/2 ही है। ठीक है, इसकी स्लोप 3/2 ही है, तो और मेरे को 3/2 स्लोप चाहिए, तो मैं इसको GCD से डिवाइड मार दूंगा। ठीक है, तो ये स्लोप निकालने का तरीका है एक। ठीक है, तो आ जाते हैं अब कोड पे। मैं i = 0 से स्टार्ट करूँगा लूप और j = 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, दूसरे सारे पॉइंट्स कंसिडर करूँगा, i अगर j के बराबर है तो उसको छोड़ दूँगा। ठीक है, और सारे दूसरे पॉइंट्स एक्सप्लोर करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, अगर वो
करूँगा, अगर वो पॉइंट सेम है तो ओवरलैप की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा और कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर वो सेम पॉइंट है 1,2 ही है, जैसे मैं 1,2 पे खड़ा हूँ और दूसरे पॉइंट्स भी 1,2 है, 1,2 है, तो ओवरलैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। और वर्टिकल है वो पॉइंट, तो वर्टिकल की वैल्यू मैंने प्लस कर दी। और एल्स में क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा। दूसरे पॉइंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा। स्लोप कैसे निकालूंगा, मैंने ये ए पॉइंट ये मैंने निकाल दिया न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। सॉरी, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये y1 माइनस y2 है, ये x1 माइनस x2 है। तो मेरी स्लोप क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। और मैं इनको किन से डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों के GCD से, तो मैं इन दोनों का GCD निकाल दूंगा, ठीक है। और उनको इससे डिवाइड मार दूंगा। ये जी क्या है मेरा, GCD ऑफ y1 माइनस y2 कॉमा x1 माइनस x2 का GCD है, ठीक है। तो उसको मैं डिवाइड मार दूंगा, ये स्लोप हो जाएगी मेरी। तो मैं ये क्या करूँगा, इसका मैं पेयर बना लूँगा। जैसे मेरा अगर 9/6 आएगी स्लोप, तो इसका मतलब क्या है, ये 3/2 ही है। तो 3/2 वाले को मैं, ये 3/2 मेरा पेयर हो जाएगा, इसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब 3/2 की स्लोप मेरी हो गई 1, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको प्लस कर दिया, ये मेरी इस लाइन की स्लोप है 1। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, लोकल मैक्सिमम लेता जा रहा हूँ मैं, कि इनमें से मेरी कौन सा मैक्सिमम है, इनमें से मेरी कौन सी मैक्सिमम स्लोप है अभी तक। जैसे जैसे नंबर्स आते जा रहे हैं, जैसे इस 2,3 और 1,2 की मैंने स्लोप निकाली, तो कितनी आई, 1 आई, ठीक है। और 1 की वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू है इधर वो मैं निकाल लूँगा, वो मेरी किस में पड़ी हुई होगी, इसी में पड़ी हुई होगी, पेयर में 1,1 के। तो वो मैक्सिमम है या वर्टिकल की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, उसको मैं निकाल लूँगा इधर। और एंड में मैं क्या कर दूंगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट लोकल मैक्स प्लस ओवरलैप प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली मैं मैक्सिमम लेता जा रहा हूँ इनमें। मैंने सारी स्लोप निकाल ली इस पॉइंट से, जितनी भी स्लोप्स बन रही हैं, और उनमें ओवरलैप को प्लस कर दिया, ठीक है। ये +1 मैंने पहले कर दिया था, फिर ओवरलैप प्लस कर दिया, और जो भी मैक्सिमम है वो मैंने मेंटेन कर लिया है इसमें लोकल मैक्स में। और रिज़ल्ट में मैं उस आई के करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उनका सबका रिजल्ट में निकालता जा रहा हूँ, और मैं एंड में रिजल्ट रिटर्न करके दे दूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n²), क्योंकि मैं एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट्स पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे n दे रखा है 300, तो ये n² मेरा पास कर जाएगा, n² will pass. Okay, so that's it for this question. Hope you like it. Please subscribe to the channel. Also like the video. Comment down below if you understood it fully. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.